नमस्कार दोस्तों देखिए ये सदानंद जी हैं जो कि यूपी में प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। तो इनका एक्सीडेंट तो कब हुआ था सदानंद जी, आपका एक्सीडेंट हुआ था? सर मेरा एक्सीडेंट 12 जुलाई 2022 को हुआ था। चलिए पूरी बात बता दीजिए कि काम। एक्चुअली सर आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। और मेरा जो एक्सीडेंट था सर ये 12 जुलाई 2022 को हुआ था। और उसके बाद नेक्स्ट डे मेरा ऑपरेशन हुआ 13 जुलाई को प्रतापगढ़ में ही। और इसके बाद मेरे जो डॉक्टर थे, मुझे कुछ घाव भी हो गया था तो वो हील होने में कुछ समय तो लगा। बट मेरे डॉक्टर से जो मेरी कोऑर्डिनेशन होती थी वो मुझे बताते तो थे। बट जैसे कि जो मैं आज यहाँ पर आया हूँ, जो मेरे नहीं तो ये नहीं, आप ये बता दीजिए कि क्यों आपको यहाँ आना पड़ा, आपको कितना दिन बाद क्या डॉक्टर बताए थे? हाँ, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो सेटिस्फेक्शन है कैसे पेशेंट को मिलना चाहिए डॉक्टर के थ्रू, वो शायद ही कहीं लैकिंग, मैं ये नहीं कर रहा, ब्लेम नहीं कर रहा, बट वो शायद लैकिंग नज़र आ रही थी। जो मैं पूछना चाह रहा था उसका मुझे सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं मिल पा रहा था, माइट बी। और मेरे डॉक्टर भी कुछ लिटिल बिट कन्फ्यूजन से नज़र आ रहे थे, क्योंकि जब उनके पास वापस से मैं बॉम्बे चला गया था, वहाँ पर मैं केम हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने भी मुझे बोन ग्राफ्टिंग के लिए सजेस्ट किया। फिर मैं और बहुत ही टेंशन में चला गया, तो वापस से मैं अपने डॉक्टर के पास आया जहाँ उन्होंने मेरा सर्जरी किया, तो उनसे मिला तो उन्होंने भी मुझे कुछ ऐसे ही आंसर दिया। फिर आपके मतलब यस वापस से उन्होंने मेरा बोन ग्राफ्टिंग के लिए बोला। फिर वो ये कह रहे थे कि कहीं और बेहतर जगह करा लीजिए। तो उनके अंदर या तो मुझे वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा था, क्या रीज़न था, मैं पूछने की काफ़ी मतलब किया अपनी तरफ से, बट सर कुछ अदर आंसर्स दे रहे थे। फिर आपके चैनल के माध्यम से, जैसे कि आपसे हमारी पहले बात होती थी, तो आपके मतलब माध्यम से मैं आज सर के पास आया। तो सर ने जिस तरह से मुझे मेरी जो क्वेरी थी उसको, मेरे माइंडसेट जो मुझे पहले था वो बहुत अच्छा क्लियर किया सर ने। अच्छा एक सेटिस्फेक्शन आंसर मिला। जैसे कि सर ने मेरा नया एक्सरे करवाया और उसमें 4 फ्रेम है, जो मैं भी देख सकता हूँ कि शायद मुझे भी इस फ्रेम में बहुत बेहतर नज़र आ रहा है। बाकी अगर इस फ्रेम में मैं देखूँ तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मेरी बोन शायद जुड़ नहीं रही है। बट सर का ये फ्रेम में जब देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद मेरा बोन जुड़ रहा है ये फ्रेम में, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है। और शायद मुझे बहुत अच्छा लगा सर से मिलकर के, जो मुझे सेटिस्फेक्शन ऐसा पेशेंट मिलना चाहिए मुझे यहाँ पे मिला। तो सर ने क्या बताया आपको? सर ने मुझे बताया, सदानंद आप निश्चिंत रहिए, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए और आप इस तरह के मतलब पैर के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आपका पैर जो है बहुत अच्छा मतलब है, हील है। आप अपने मतलब जो डेली रूटीन लाइफ होती है वैसे आप जिए, बाकी एक्सरसाइज कीजिए। और बाकी सर ने बिल्कुल बताया है कि आपका पैर हील हो रहा है और बोन जुड़ रही है। मतलब आपको सर्जरी नहीं? सर्जरी, हाँ सर ने मुझे कहा कि आपको सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है और आप कहीं से भी ज़रूरत नहीं है। और सर ने कहा कि ये आपका लास्ट एक्सरे है, अब आप कहीं मत जाइएगा और फालतू परेशान मत हुई, आपका बोन मतलब जुड़ रहा है, आपको बोन ग्राफ्टिंग की भी ज़रूरत नहीं है, कोई सर्जरी की नीड नहीं है आपको। जैसे कि मेरा तो जो सर्जरी हुआ था ये प्रतापगढ़ में हुआ था, यूपी में। तो जो मेरे डॉक्टर थे, जैसे कि मैंने बताया कि वो मुझे बताते थे जिस तरह मैं करते गया, और मैं जनवरी में चला गया था मुंबई। तो वहाँ पर मैं बॉम्बे में केम हॉस्पिटल में भी दिखाया, तो वहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने भी मुझे सर्जरी के लिए ही कहा, बोन ग्राफ्टिंग के लिए। तो मैं बहुत कंफ्यूज और टेंशन में था कि वापस से मेरा बोन ग्राफ्टिंग होगा और काफ़ी दिक्कतें वापस सर्जरी के बाद जो फेस करनी पड़ती है, हर एक फाइटर जान रहा है किस तरह से वो होता है, तो बहुत टेंशन में था। तो ये सब अखिलेश भैया की देन है कि जो हम लोगों को इतना हेल्प करते हैं। तो उनके थ्रू जो कांटेक्ट हुआ, जैसे कि मैं यहाँ पर डॉक्टर गौरव सर के पास आया, देसराव सर के हॉस्पिटल में आज भरतपुर में मॉर्निंग में। भैया ने मुझे अच्छा गाइड किया लोकेशन के थ्रू। तो जैसे कि डॉक्टर 9:30 बजे आए और मेरी जब सर से मुलाकात हुई, सर ने मेरा प्रीवियस एक्सरे जब देखा तो उन्होंने उसमें देखकर कहा कि एक हमारे यहाँ एक्सरे करवा लीजिए। तो वहाँ पे उन्होंने चारों एंगल से मेरा एक्सरे लिया। तो उन्होंने मेरे को एक्सरे देखने के बाद जो सजेस्ट किया कि बेटा आपके पैर बहुत अच्छा है, कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको वापस बोन ग्राफ्टिंग या किसी भी के बारे में मत सोचिए और आपका पैर बहुत बढ़िया है। और तो मैं भैया बस थोड़ा चल के वीडियो दिखाना चाहता हूँ, मेरा थोड़ा डाउट था, जिससे मैं ये स्टेप ले रहा हूँ। स्टेप लेते वक्त मुझे बड़ी आसानी से मैं चलते रहा हूँ, उतरते वक्त मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये मेरा पैर स्ट्रेट रहता है। जैसे ये देखो, ये मूवमेंट होता है ये पैर का, ये लेते वक्त थोड़ा से, तो ये भैया से मैं क्लियर करना चाहता हूँ बस, बाकी तो सब कुछ ओके लग रहा है मुझे। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर किसी को दोबारा सर्जरी कराने के लिए कहा जा रहा था और एक डॉक्टर उनको बता दिया कि नहीं आपकी हड्डी जुड़ गई है, तो एक डॉक्टर की सलाह कितना मायने रखती है। अगर कोई डॉक्टर सही सलाह दे देता है तो ये पेशेंट के लिए, हम लोगों के लिए कितनी बढ़िया बात हो जाती है
क्योंकि दोबारा सर्जरी कराना, बोन ग्राफ्टिंग कराना कितना पीड़ादायक होता है, कितना कष्टदायक होता है, पैसा तो खर्च होता है, ये टाइम बर्बाद होता है, तकलीफ होती है, सब कुछ होता है। तो ऐसे में अगर डॉक्टर अगर सलाह दे दें कि बोन ग्राफ्टिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो कितना अच्छा लगता है। बल्कि डॉक्टर इनको इतना तक कह दिया कि अब आप जाइए, बिल्कुल अपना काम धंधा शुरू करिए, जो अपना काम कर रहे थे अपना काम करिए, आपको पैर को सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही कभी कोई एक्सरे कराने की ज़रूरत है, ना ही फ्यूचर में किसी डॉक्टर को दिखा के आपको परेशान होने की ज़रूरत है। और दोस्तों, आप तो जान ही रहे होंगे कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मेरा भी फ्रैक्चर हुआ था, लखनऊ मेरा इलाज हुआ था, हड्डी नहीं जुड़ी, उसके बाद दोबारा फिर इलाज हुआ, बोन ग्राफ्टिंग हुआ, तब जाकर मैं सही हुआ था। तो वही मैं डॉक्टर गौरव सर को अपना पैर अभी दिखाने आया था, क्योंकि मेरा पिछला एक्सरे हुए 15 महीने हो गया था। तो मैं दिखाने आया था कि सर मेरा भी देख लीजिए कि मुझे मेरी हड्डी अब अच्छी जुड़ गई है, मुझे रॉड निकलवा लेना चाहिए कि नहीं निकलवा लेना चाहिए। तो यही दिखाने आया था। तो चूंकि अब लखनऊ से यहाँ आया था, तो फिर यहाँ पे डॉक्टर गौरव सर का काम देखा हूँ, तो अभी तक रुका हुआ हूँ यहीं पे। तो वही शाम को 7:30 से लाइव शो में डॉक्टर साहब से आप लोगों के सवाल पे लाइव डिस्कशन कर लेता हूँ, शाम को 7:30 बजे से। और टाइम तो बनाया हूँ मंडे टू फ्राइडे, लेकिन दोस्तों देखिए, अब कब तक रहूँगा कब तक नहीं रहूँगा, कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि लखनऊ से आया हूँ, टेम्परेरी घूमने आया था। अब देख रहा हूँ, जब तक हूँ तब तक हूँ, जब तक हूँ तब तक सोच रहा हूँ कि अच्छे डॉक्टर मिले हैं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके बारे में इनसे बात कर लूँ, जिसकी हड्डी नहीं जुड़ी, जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहा हूँ कि डॉक्टर साहब से जितना डिस्कस कर लूँ। और ये भी बहुत अच्छे हैं, अपनी तरफ से बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के टाइम दे रहे हैं, बहुत मुश्किल से ये भी टाइम निकाल रहे हैं। सोचिए, हॉस्पिटल में सुबह 9 सवा 9 बजे आ जाते हैं, और लाइव डिस्कशन की वजह से इनको रात में 10:30 11 तक बज जाता है घर पहुंचने में। तो ऐसे में भाभी जी, मतलब इनकी वाइफ जी, काफ़ी नाराज होती हैं घर पे। तो ये भी एक तरह से बहुत मुश्किल से ही आप लोगों का जवाब दे पाते हैं, क्योंकि सब कुछ देखना होता है, घर पे भी बच्चे हैं तो उनको भी देखना होता है। तो समय निकालना इनके लिए भी उतना आसान नहीं है। लेकिन चूंकि देखते हैं ये भी कि लोगों की हड्डियां 1 साल 2 साल 3 साल से नहीं जुड़ रही हैं, लोग परेशान हैं, लोग सलाह लेना चाह रहे हैं। और आज के ज़माने में डॉक्टरों का क्या है, जाओ फीस दो, ओपीडी में दिखाओ, डॉक्टर 2 मिनट सही से बात नहीं करते हैं, सही से कुछ सलाह नहीं देते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर गौरव सर अपनी तरफ से समय निकाल रहे हैं, ताकि कुछ लोगों को, देखिए, कुछ लोगों को डॉक्टर की सलाह से ही मदद मिल जाती है। जरूरी नहीं है कि पैसे से ही किसी की मदद की जाए। तो डॉक्टर गौरव सर तो अब अपना काम सही ढंग से निभा दे रहे हैं। मेरे जो व्यूअर हैं, मेरे जो यूट्यूब के फ्रेंड हैं, उनको सलाह दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ये। और दोस्तों, जो लोग मुझे यूट्यूब पे काफ़ी पहले से जानते हैं, वो लोग सोचते हैं कि मैं डॉक्टर गौरव सर क्या नौकरी कर लिया हूँ क्या, कि मैं इनका वीडियो बना रहा हूँ। मतलब लाइव डिस्कशन में अगर गौरव सर से बात करता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं इनकी नौकरी कर लिया हूँ क्या, इनके हॉस्पिटल में। तो भाई देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस जब तक हूँ तब तक हूँ, और मैं भी बस यहाँ इसलिए रुका हूँ क्योंकि कुछ मेरे फ्रेंड्स के केस डिस्कस करने थे। मैंने सोचा कि यहाँ हूँ तब तक डॉक्टर साहब से डिस्कस कर लूँ, क्या पता मैं कब चला जाऊँ। और दोस्तों देखिए, यही कमरा है जिसमें मैं ठहरा हूँ। मेरे पास बस इतनी चीज़ें हैं, बैग है, कापी किताब है, कंघी है, तेल है, ये मेरा इसे पे बेड पे लेटता हूँ, ये 1-2 टॉवेल है, ये वो भी हॉस्पिटल का जो बेड रहता है, ऊपर एक कमरा खाली हुआ, उसी में पड़ा हूँ। बस देख रहा हूँ, जब तक हूँ तब तक हूँ, और कुछ नहीं है मेरे पास। ठीक है दोस्तों, अगर कल हम यहाँ पे रुके रहें तो फिर कल वही शाम को 7:30 बजे आपके केस पे लाइव डिस्कशन होगा। जो लोग चाह रहे हैं कि डॉक्टर गौरव सर से उनके केस पे लाइव डिस्कशन कर लूँ, तो वो लोग अपना पूरा डिटेल, फ्रैक्चर कब हुआ, ऑपरेशन कब हुआ और कितने ऑपरेशन हो चुके हैं, एक्सरे की फ़ोटो, MRI या CT स्कैन हो तो वो उसकी रिपोर्ट भी भेज दें, और घाव वगैरह की जो फोटो हो, वीडियो हो, वो भेज दें, अपने चलने की एक्सरसाइज की वीडियो भेज दें, और एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दें कि अभी आपकी क्या कंडीशन है और डॉक्टर साहब से आप क्या जानना चाह रहे हैं। डिटेल तो लिख कर भेज दें, ताकि और बाकी कुछ सारी बातों को एक संक्षिप्त वॉइस मैसेज, 2-3 मिनट का वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेज देंगे, तो उसको लाइव में डिस्कशन में काफ़ी आसान हो जाता है। पूरी बात को डॉक्टर साहब भी समझ पाते हैं और जो व्यूअर हैं वो भी सुन पाते हैं, क्योंकि लिखा हुआ मैसेज मैं बोलूँगा या डॉक्टर साहब बोलेंगे, उससे अच्छा है ना कि आपकी वॉइस मैसेज रहती है, तो वो बिल्कुल क्लियर समझ में आता है कि हाँ, पेशेंट का ये दिक्कत है,
उसकी अभी ये कंडीशन है, वो ये जानना चाह रहे हैं, तो फिर डॉक्टर साहब सही सलाह दे पाते हैं। और जो व्यूवर हैं उनको भी ये केस समझ में आ जाता है कि हाँ इनका केस ये है, तो डॉक्टर साहब ये सलाह दे रहे हैं। तो आपको जो कुछ मैंने बताया है, आपका नाम, फ्रैक्चर कब हुआ, ऑपरेशन कब हुआ, एक्सरे की फ़ोटो, MRI CT स्कैन वगैरह की फ़ोटो, और जो कुछ डिटेल हो अपना डिटेल वॉइस मैसेज लिख के वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। और इसके अलावा चलने की या एक्सरसाइज की जो वीडियो हो, मतलब फ्रैक्चर रिलेटेड जो वीडियो हो वो भेजिए। मेरे व्हाट्सएप नंबर 9326264009 9305264009 पे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कुछ और बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।